नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एनटीपीसी में हर कोई जानना चाह रहा है कि आपके फॉर्म कितने डाले गए हैं और कौन से ज़ोन में कितना वैकेंसी के लिए कितना फॉर्म अप्लाई हुए हैं। चूँकि आपको भी पता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि निकाला जाए कि कितने फॉर्म डाले गए हैं, लेकिन फिर भी एक एप्रॉक्स चीज़ों को मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं दिशा पब्लिकेशन की बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, जो कि एनटीपीसी के सिलेबस को कवर करता है। संपूर्ण गाइड है। इस बुक में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर वाइज डिवाइड किया हुआ है। थर्ड एडिशन का अपडेटेड बुक है। जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग के अलग अलग सेक्शन में डिवाइड हैं। प्रत्येक सेक्शन को चैप्टर वाइज भी डिवाइड किया गया है, जिसमें थ्योरी के बाद एमसीक्यू दिया गया है विथ डिटेल सॉल्यूशन। जीएस को फिजिक्स, बायोलॉजी और आपके केमिस्ट्री में बांटा गया है। एक और बुक दिशा पब्लिकेशन की आती है। 33 वर्ष के जितने भी एग्जाम हुए हैं रेलवे के, सभी का कलेक्शन है। 23 सेट आपको 16-17, 10 सेट 2019 के विथ डिटेल सॉल्यूशन। कंटेंट इस तरह से दिखता है। बुक परचेज करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप दिशा के वेबसाइट पे मेरा कूपन कोड मनीष10 यूज करते हैं, आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। जो पिछला 2019 का वैकेंसी आई थी, तकरीबन 35,000 के तकरीबन वैकेंसी थी, तो उस समय फॉर्म डाले गए थे 1 करोड़ 10-15 लाख के अराउंड में। जो फॉर्म है वो फिल की गई थी। तो इस बार भी क्या उतना फॉर्म डाले जाएंगे? तो नहीं। आप देखेंगे कि पिछला बार जिस तरीके से फॉर्म डाले गए थे, उसका ट्रेंड घटा है और फॉर्म इस बार रेलवे में कम डाले जा रहे हैं। उसके पीछे की वजह ये है कि पिछली बार जब 35,000 वैकेंसी आई थी, तो ये इतना शोर हुआ था कि बहुत सारी वैकेंसी आ गई, तो लोग नहीं पढ़ रहे थे, जॉब में थे, कुछ नहीं जानते थे। मतलब कि जॉब में जाने के बाद 2-4 साल के बाद कोई कुछ नहीं जानता है, सब भूल जाता है। आप लोग भी जाइएगा तो आपको भी समझ में आएगा। वो भी फॉर्म डाल दिए कि हो सकता है कि ट्रैक मेंटेनर से ग्रुप डी से हम एनटीपीसी में चले जाएँ, लेकिन सिर्फ वो भीड़ ही बढ़ा पाएँ। एक्चुअल में सिलेक्शन बहुत पढ़ने वाले का ही होता है, मतलब कि ऐसे तो फॉर्म डालने से नहीं होता है। इस बार क्या हुआ कि चूँकि वैकेंसी ही काफ़ी कम है, लोग डिमोरलाइज़ हो गए। आपको मैं बताऊँ कि 12th लेवल के बहुत सारे बच्चे तो फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा कमेंट आ रहा है। तो ग्रेजुएट लेवल में भी ऐसा हुआ कि चूँकि आपके वैकेंसी ही काफ़ी कम है, 8,000 समथिंग है, और इससे बच्चे डिमोरलाइज़ हो गए। और जो सीरियस बंदे हैं, जो पढ़ने वाले हैं और जो जिनको लगता है कि हम फ़ाइट करेंगे, हाँ, वो अलग बात है कि सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन फ़ाइट करेंगे तभी तो आगे और भी रास्ते खुलेंगे। तो यानी कि सीरियस बंदे ही भर रहे हैं, नॉन सीरियस नहीं भर रहे हैं। चूँकि पैसा भी रिफ़ंड का ऑप्शन जो है इस बार कहे हैं कि आप अगर एग्ज़ाम देंगे तभी आपका रिफ़ंड होगा। तो कोई ये भी नहीं चाहता है कि 400 रुपये 500 रुपया उनका पानी में जाए, चूँकि फ़ॉर्म का फ़ीस आप समझ सकते हैं, 500 रुपये काफ़ी होता है। तो इस वजह से फ़ॉर्म इस बार कम डलेंगे। 1 करोड़ 10 लाख तो नहीं, लेकिन हाँ 20-25 लाख मान के चलो कि कम पिछली बार से डलेंगे, यानी कि 80 से 90 लाख के अराउंड मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। 75 से 80 लाख मेरा एक फिगर लग रहा है, लेकिन आपके 90 लाख भी चले जाए, 90 लाख तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ 85 लाख तक जा सकता है। तो अब 80 से 85 वैसे ही, यानी कि 80 लाख के अराउंड आपके टोटल फॉर्म गिरेंगे इस बार। अब देखिए, चूँकि अभी तक 15 दिन हो चुके हैं, 14 सितंबर से फॉर्म डाला जाना चालू हो गया है और आज 29 है। तो 15 दिन हो चुके हैं। अब 15 दिन में लगभग जो है वो 40-50 लाख फॉर्म डल चुके होंगे। जो कि सीरियस है वो डाल चुके हैं। अब थोड़ा-सा रेशियो कम गया है डलने का प्रत्येक दिन। तो अब शुरुआत में हम बात कर लेते हैं कि टॉप 5 ज़ोन जहाँ पे ज़्यादातर फॉर्म डाले जाएँगे, और लास्ट के 5 ज़ोन जहाँ पे कम फॉर्म डाले जाएँगे, और मिडिल के 11 ज़ोन जो बचे, टोटल 21 ज़ोन में वैकेंसी आई है। तो लास्ट के 11 ज़ोन, यानी कि मिडिल के 11 ज़ोन में कितने फॉर्म डाले जाएँगे। यहाँ पे वैकेंसी की हम बात करें, कोलकाता में सबसे ज़्यादा 1382 है, मुंबई में 827 है, भुवनेश्वर में 758 है, बिलासपुर में आपके 649 है और अहमदाबाद में 516 है। अब चूँकि इनमें ही वैकेंसी ज़्यादातर है, आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 400 एप्रॉक्स मान लीजिए, ये 800 मान लीजिए, 8 4 12 7 19 और 19 6 25 25 5 30, यानी कि 3000 प्लस आपकी वैकेंसी इसी 5 ज़ोन में है। 8,000 में 3,000 प्लस इसी ज़ोन में आपको मिल जाते हैं। तो ऑब्वियस है कि फॉर्म भी यहाँ पे ज़्यादा डलेंगे। भीड़ के पीछे तो दुनिया भागती है, यूनिक पाथ तो आदमी अपनाता नहीं है, तो भीड़ में ज़्यादा फॉर्म गिरेंगे। तो यहाँ पे अप्रॉक्स 40 से 45 लाख इन सभी ज़ोन में आपको टोटल फॉर्म गिरने की संभावना है। टॉप ज़ोन में पिछली बार जो गया था वो इलाहाबाद गया था, पिछली बार 16 लाख फॉर्म डाले थे, पिछली बार की बात कर रहे हैं। इस बार आप मान के चलो कि 12 लाख अप्रॉक्स आपको कोलकाता ज़ोन में देखने को मिल सकता है। 8 से 9 लाख इन दोनों में, 9 लाख के अराउंड में इन दोनों ज़ोन में मिलेगा, और वही 7 से 8 लाख
प्रत्येक जोन में, मैं ये नहीं कर रहा हूँ दोनों मिला के 9 लाख, एक जोन में 8 से 9 लाख, इस जोन में 8 से 9 लाख, इसमें 6 से 7 लाख और इसमें भी 6 से 7 लाख, इस तरीके से आपको जो है वो फॉर्म गिरने को देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, आप कहेंगे कि सर जहाँ पे फॉर्म ज़्यादा वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ पे फॉर्म ज़्यादा गिरेगी, जहाँ पे वैकेंसी कम है वहाँ पे फॉर्म कम गिरेगी, तो ऐसा नहीं है। देखिएगा यहाँ पे मैं जो कम वाले जोन लिखा हूँ जिसमें कि बहुत कम वैकेंसी फॉर्म गिरेंगे। देखिएगा पटना कहीं भी मैंने नहीं लिखा है, हालांकि पटना में सीटें कम है लेकिन इनसे तो कम ही है, रांची से तो कम ही है, भोपाल से तो कम ही है, लेकिन फिर भी मैंने पटना को नहीं लिखा है कि यहाँ पे फॉर्म कम गिरेंगे। यहाँ पे फॉर्म ज़्यादा गिरेंगे, इसके हाँ ज़्यादा गिरेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि इन सभी से ज़्यादा, लेकिन हाँ इन सभी से ज़्यादा गिरेंगे और इन सभी से कम। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पटना में जो क्वालिटी मेंबर है, जो जितने भी ग्रुप डी का स्टाफ आप देख रहे हैं बाहर, बिहार के जो जितने भी हैं सभी लोग अपना पटना ही डालेंगे। और ये तो हो गया वो जो कि पटना डालेंगे, और जिनका कि सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी पटना में डालेंगे। उनको लगता है कि हम करेंगे तो अपनी जगह, नहीं तो कहीं नहीं करेंगे। एसएससी में जिनका सिलेक्शन होने की उम्मीद है वो भी पटना डालेंगे, ठीक है। तो इस वजह से पटना में जो सीटें कम होते हुए भी फॉर्म ज़्यादा गिरेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्चुअल फॉर्म कहाँ पे कम गिरेंगे तो मुजफ्फरपुर में सबसे कम इसलिए गिरेंगे क्योंकि 12 सीट है, और 12 सीट में आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी से भी तगड़ा फाइट होगा। यूपीएससी का भी तो कम से कम जो 12 कम से कम तो वहाँ पे भी 500-600 सीट होते हैं, यहाँ पे तो 12 है। आपके बीपीएससी में 2000 सीट है, आप यहाँ पे मुजफ्फरपुर में 12 सीट निकाले हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस वजह से यहाँ पे सबसे कम फॉर्म गिरेंगे, उससे कम यहाँ पे गिरेंगे, नहीं उससे ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा सिलीगुड़ी में गिरेंगे, उससे ज़्यादा आपके गोरखपुर में गिरेंगे, और उससे ज़्यादा आपके 155 सीट के अगेंस्ट भोपाल में गिरेंगे, और उससे ज़्यादा रांची में गिरेंगे। इसमें कुछ ऐसे भी जोन है जिसमें कि कम वैकेंसी है लेकिन वहाँ पे ज़्यादा सीट ज़्यादा इसलिए गिरेंगे, जैसे अजमेर वगैरह हो गया, उसका भी तकरीबन 150 समथिंग ऐसे ही कुछ फॉर्म है। देख लेते हैं अजमेर का कितना है, वैकेंसी कितना है अजमेर का, यहाँ पे देख लेते हैं। अजमेर का 132, देखिएगा 132 सीट होते हुए भी यहाँ पे देखिएगा 155 है, फिर भी यहाँ पे कम फॉर्म गिरे हैं, लेकिन 132 में ज़्यादा इसलिए फॉर्म गिरे हैं क्योंकि अजमेर जो है वो राजस्थानी बच्चे का नेटिव जोन हो जाता है। और राजस्थानी, मैं जहाँ तक कोटा में 3 साल स्पेंड करने के बाद मुझे जहाँ तक नॉलेज है, वहाँ के बच्चे काफ़ी पढ़ते हैं। आप देखेंगे बड़े बड़े कोचिंग, उत्कर्ष हो गया, अनअकैडमी से पहले जो वाईफाई था वहीं से पैदाइश है, तो वहाँ पे जो है वो इंजीनियरिंग मेडिकल का तो हब है ही है, लेकिन साथ साथ आपके जनरल कंपटीशन के भी हब हैं। आपके जयपुर की मैं बात करूँ, कोटा में तो नहीं उतना, लेकिन जयपुर में काफ़ी ज़बरदस्त हब है आपके जनरल कंपटीशन के। इस वजह से वहाँ के बच्चे अजमेर जोन को ज़्यादा प्रीफर करेंगे, ठीक है। इस वजह से वहाँ पे फॉर्म ज़्यादा डलेंगे, कम सीटें होते हुए भी। आप देखेंगे कि जेई का जो कट ऑफ था अजमेर का मैकेनिकल का इतना हाई चला गया था कम सीटें होने के बावजूद भी, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि चूँकि वहाँ पे जनरल कंपटीशन के बच्चे बहुत फाइट करते हैं और उनके अंदर भी जिगरा है कि मेहनत करने का, ठीक है। तो आशा करते हैं आप, अब बाकी जो भी जोन बच गए 11 जोन, उसमें जो है वो 30 से 35 लाख टोटल मिला के फॉर्म डलेंगे, और इसमें आपको कितना डलेंगे, 10 से 15 लाख इन पाँचों जोन में डलेंगे, ठीक है। ये मेरा आकलन है, आप अपना राय जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।